नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति नया साल रिश्तों का हाल, और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन के कठिन समय में, मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जो राहत देते हैं वो होते हैं आपके रिश्ते। आपको कठिनाई से निकालते हैं और जीवन में आगे बढ़ा देते हैं। जब रिश्तों का हाल बुरा हो जाता है तब मामला बिगड़ जाता है, और नए साल की शुरुआत के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे खराब रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन में नई शुरुआत होगी और आनंद और प्रेम के साथ वर्ष बीतेगा। तो आज के इस विशेष अंक में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में अलग अलग राशि के लोगों के रिश्तों का हाल कैसा रहेगा, किस राशि के लोगों का विवाह हो सकता है और किनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 कुल मिला जुला के रिश्तों के मामलों के लिए कैसा है। देखिए, साल 2026 रिश्तों के लिए बहुत कुछ कह रहा है। साल 2026 में रिश्तों की जीवन की संभावनाएं लोगों के लिए बदलने वाली हैं। तो कुल मिला के साल 2026 रिश्तों के लिए कैसा रहेगा? अगर आप साल 2026 का टोटल करें तो आएगा 1, और 1 है सूर्य का अंक। तो साल 2026 मुख्यतः सूर्य का वर्ष है। सूर्य को रिश्तों के लिए अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। सूर्य एक सेपरेटिव प्लेनेट है, रिश्तों को बिगाड़ता है, रिश्तों में अहंकार और ईगो पैदा करता है, क्रूर ग्रह है। सूर्य जो है ये रिश्तों में समस्या देता है, विच्छेदन देता है, अलगाव जैसी स्थितियां बनाता है, जो साल 2026 में बनाएगा। सूर्य का प्रभाव बहुत सारे लोगों के रिश्तों में दिक्कतें, सेपरेशन, अलगाव पैदा करेगा। रिश्तों को जो बचाता है ना, जो प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं बृहस्पति। टूटते हुए रिश्तों को भी जो लाइफ दे दे, जान दे दे, उसे कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति। अब बृहस्पति के हालात क्या हैं 2026 में? बृहस्पति अतिचारी स्थिति में रहेंगे। मिथुन, कर्क और सिंह में 3 राशियों को टच करते हुए प्रभावित करेंगे। परिवर्तन की स्थिति उनकी निरंतर बनी रहेगी 2026 में, और इसमें भी 3-3 बार स्थिति बदलेंगे। तो एक तरफ तो देखिए सूर्य का साल है, वैसे ही बहुत अच्छा नहीं होगा रिश्तों के लिए, और दूसरी तरफ बृहस्पति प्रोटेक्टिव मोड में नहीं रहेगा, प्रोटेक्टिव जोन में नहीं रहेगा, तो बृहस्पति भी बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। इस साल आप देखेंगे विवाह टूटने की और संतान प्राप्ति में समस्या की संभावनाएं भी बनेंगी। जिन राशियों की 7.5 या ढैया चल रही है उनको ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु, ये 5 राशियां जो हैं, इनके साथ रिश्तों में बड़ी उठापटक हो सकती है। इस साल विवाह के निर्णय और विवाह करने के समय पर बहुत ध्यान देना होगा। साल के अंत में बृहस्पति सिंह में होंगे। सिंहस्थ बृहस्पति में नॉर्मली विवाह नहीं होते हैं, वो तो है ही। साल की शुरुआत में शुक्र अस्त रहेंगे, शुरुआत में भी शादियां नहीं होंगी। तो अगर आप कुल मिला जुला के देखें तो ये साल सूर्य के प्रभाव से, जुपिटर यानी बृहस्पति के प्रभाव से रिश्तों के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए अच्छा नहीं होगा। और जो लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, एग्रेसिव हैं, डोमिनेंस करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सतर्क रहिएगा।
अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2026 रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में और संतान के मामले में कैसा रहेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि पर 7.5 का शुरुआती चरण है और बृहस्पति साल के अंत के पहले मेष को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रिश्तों के मामले में इस साल मेष राशि वालों के समस्या दिखाई दे रही है। आपके रिश्तों में दिक्कतें दिख रही हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। जो आपके बड़े नजदीकी रिश्ते हैं उसमें टूटन आ सकती है। आपका कोई नजदीकी मित्र, नजदीकी रिश्तेदार जिसके साथ बड़े अच्छे संबंध थे, कोई कलीग है, बड़े बढ़िया रिलेशन से, उसमें टूटन आ सकती है, रिश्ते दूर हो सकते हैं। विवाह होना भी इतना आसान नहीं है मेष वालों का इस साल, और संतान के मामलों में भी विलंब दिख रहा है। यानी अगर आप मेष राशि के हैं और आप अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2026 में, तब शादी होगी आपकी। और संतान के मामलों में भी उठापटक चलती रहेगी। एक बात जरूर है कि साल के अंत में थोड़ी सी राहत आपको रिश्तों के मामले में मिल सकती है। थोड़े से रिश्तों के काम बन सकते हैं। अदरवाइज पूरे वर्ष भर आपसे लोग दूर होंगे, आपके अपने लोग दूरियां दिखाएंगे, दूरियां बनाएंगे। इस साल अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेष राशि बहुत ज्यादा इमोशनल राशि है, लेकिन मेष राशि वाले बड़े क्विक निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे तुरंत आग में कूद जाते हैं। तो मेष वालों को सोच समझकर इस साल विवाह का निर्णय लेना होगा। और इस साल आप अपने रिश्तों को कैसे बचाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वालों का जो सामान्य मामला है ना, रिश्तों में बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। और सामान्यतः वृषभ वाले रिश्ता अगर निभाना चाहते हैं तो मरते दम तक रिश्ता निभाते हैं। ये इनकी खूबी है, ये इनकी क्वालिटी है। साल 2026 वृषभ वालों के लिए रिश्तों के मामले में कैसा है? इस साल रिश्तों में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। पिछले दिनों आपके नजदीकी रिश्ते दूर चले गए थे, टूट गए थे, बहुत अच्छे नहीं थे। आपके पुराने मित्र भी एकदम गायब हो गए थे। इस साल रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। और बड़ी राहत की बात यह है कि आपके पुराने रिश्ते इस साल में ठीक होंगे। पुराने रिश्ते इस साल में बेहतर होंगे। रिश्तों के जुड़ने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। रिश्ते आपके जुड़ेंगे। जो गलत फहमियां थीं, जो मन मुटाव थे, वो समाप्त होंगे। अगर आप अविवाहित हैं या संतान के मामले में प्रयत्न करना चाहते हैं तो साल का जो मध्य समय है, अप्रैल के बाद का जो मिड टाइम है इस वर्ष का, इसमें आपकी शादी हो सकती है।
और अगर निसंतान हैं तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी विवाह और संतान के मामले इस साल आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। अगर आपके पास संतान है, आप शादीशुदा हैं, तो संतान का और जीवन साथी का अच्छा सहयोग आपको इस साल प्राप्त होगा। यानी कुल मिला के वृषभ राशि वालों के रिश्तों का हाल, विवाह का हाल, संतान का हाल बहुत अच्छा है और अपने तमाम रिश्तों को, जीवन को बेहतर कर पाएंगे। पुराने रिश्तों को, पुराने संबंधों को रास्ते पर ला पाएंगे। आपके रिश्ते बढ़िया रहें, मधुर रहें, इसके लिए पूरे साल भर अगर हनुमान जी की आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन वाले अक्सर रिश्तों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कभी किसी के साथ संबंध अच्छा रहता है, कभी किसी के साथ संबंध अच्छा रहता है, एक लाइन पर इनके रिश्ते नहीं चलते। कभी कोई दोस्त जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कोई रिश्तेदार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनके रिश्ते बार बार फ्लक्चुएट करते हैं। रिश्तों के मामले में साल 2026 कैसा रहेगा? रिश्तों के मामले में ये वर्ष आपके लिए मध्यम फलदायी दिखाई दे रहा है। एवरेज है, बुरा नहीं है, एवरेज रहेगा। हालात बहुत खराब रिश्तों के मामले में नहीं दिख रहे हैं। आपके स्वभाव की वजह से और आपके क्रोध की वजह से रिश्ते टूट चुके हैं। पहले जीवन में भी आप देखें, पहले दिनों में भी आप देखें, आपके स्वभाव और आपके क्रोध के कारण आपके बहुत सारे रिश्ते पहले भी टूट चुके हैं। पहले भी आपके नज़दीकी लोग आपसे दूर जा चुके हैं। आगे ऐसा मत करिए, अपने स्वभाव और क्रोध का ध्यान दीजिए। इस साल वैवाहिक जीवन में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी यानी आपके पति हों या पत्नी हों, उनकी सेहत को लेकर दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। साल के अंत में आप विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। साल के आरंभ में भी थोड़ा समय मिल सकता है विवाह के लिए, लेकिन ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है कि साल के अंत में आपकी शादी हो सकती है। देखिए, मिथुन वालों के रिश्ते ठीक रहेंगे अगर ये अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, अपने वैवाहिक जीवन में शांति रखेंगे और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को संभाले रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके रिश्ते बेहतर हों, आपके रिश्ते अच्छे हों, तो माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। पूरे साल भर अगर आप माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि। रिश्तों की सबसे महत्वपूर्ण राशि है कर्क। जो भावनाओं के लिए जीते हैं, भावनाओं के लिए मरते हैं, जान चली जाए फिर भी रिश्ते निभाते हैं। कर्क वाले भावनाओं से ही चलते हैं, इसलिए इनके लिए छोटे से छोटा रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साल 2026 कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा? इस साल आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पिछले सालों जितने बुरे हाल तो नहीं हैं,
लेकिन फिर भी रिश्ते बहुत बेहतर अभी नहीं हो रहे हैं। अभी आपको समय देना होगा। रिश्तों में उतार चढ़ाव दिख रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में और आपके रिश्तों में समस्या हो सकती है। अपने वैवाहिक जीवन का और अपने रिश्तों का ध्यान दीजिए। मैरिटल लाइफ में और रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी टूटने की नौबत आ सकती है। और जो लोग अविवाहित हैं, अगर वो शादी की कोशिश करें तो वहां पर थोड़ा फायदा हो सकता है, विवाह तय हो सकता है। लेकिन विवाहित लोगों के लिए मामला थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। इस साल आप संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं और विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए साल के मध्य में कोशिश करिए। और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है आपके, तो साल के मध्य में उसको सुलझाने का प्रयास करिएगा, थोड़ी कोशिश करिएगा, थोड़ा सुलझाइएगा तो चीजें रास्ते पर आ जाएंगी। देखिए, कर्क वाले हाईली इमोशनल होते हैं। इस साल आपको भावनाओं में बेवकूफी नहीं करनी है। जो जाता है उसे जाने दीजिए। दूसरों के पीछे दौड़कर अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि नवम भाव का शनि आपके जीवन से रिश्तों को फिल्टर करेगा। जो जीवन में जरूरी हैं, केवल वही लोग आपके जीवन में अब रह जाएंगे। रिश्तों को बेहतर करने के लिए, भावनाओं को इंप्रूव करने के लिए पूरे साल भर बृहस्पति देव की उपासना करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। और अगर संभव हो तो केले के पौधे की पूजा करिएगा। ऐसा करने से रिश्तों को मजबूती से संभाल पाएंगे। सिंह राशि, बहुत ज्यादा रिश्ते बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते ये, लेकिन अगर रिश्ता बन गया तो बहुत पॉजिटिव, बड़े ताकतवर तरीके से उसको निभाने का प्रयास करते हैं। बड़ी मजबूती, बड़े ताकतवर तरीके से रिश्तों को निभाते हैं। ऐसा देखा गया है सिंह वालों के साथ। लेकिन जिसको छोड़ दिया दोबारा पकड़ेंगे नहीं, और जिसको पकड़ लिया सामान्यतः छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, सिंह पर अष्टम ढैया चल रही है। साल 2026 कैसा रहेगा रिश्तों के लिए? पारिवारिक जो रिश्ते हैं आपके, वो बिखर सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में बिखराव की समस्या आ सकती है। पारिवारिक रिश्ते टूट सकते हैं। अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका जो उग्र स्वभाव है, आपका जो क्रोध है, वो आपके अपने शुभचिंतकों से, अपने नजदीकी लोगों से आपको दूर कर देगा। इस साल सिंह राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सतर्क रहें और भाई बहन के रिश्तों का ध्यान दें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलें हैं और भाई बहन के रिश्तों में भी मुश्किलें दिख रही हैं। देखिए, सिंह वाले कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, डोमिनेंस में आ जाते हैं और कहते हैं जो जाता है जाए, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। ये जो अहंकार है, ये आपके रिश्तों को तोड़ेगा। तो थोड़ी सी विनम्रता इस साल रखिएगा और याद रखिए, अष्टम की ढैया है। आप लापरवाही करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। साल के अंत में विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं, अगर आप प्रयास करते हैं तो साल 2026 में अपने रिश्तों को बचाइए, अपने रिश्तों को संभालिए और इसके लिए रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः,
ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए ताकि रिश्तों के टूटने बिखरने की नौबत ना आए। कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के रिश्ते बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। जहां फायदा है वहां जुड़ेंगे, जहां नहीं है वहां भगेंगे। लेकिन फिर भी कन्या वाले रिश्तों के मामले में भाग्यवान होते हैं। अच्छे लोग जीवन में मिलते हैं इनको। ये मूल्य समझें या ना समझें, लेकिन ज्यादातर कन्या वालों को अच्छे लोग रिश्तों के उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर हम कन्या राशि वालों के लिए 2026 को समझना चाहें तो रिश्तों के मामलों में ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। ये साल कुल मिला के आपके लिए बेहतर दिखता है। ऐसा हो सकता है कि जीवन में नए रिलेशन की, प्रेम संबंध की शुरुआत हो, और अगर इस समय में प्रेम संबंध शुरू होंगे तो वो मधुरता के साथ चलते रहेंगे। आपके टूटे हुए रिश्ते, आपके दूर गए हुए रिश्तों के बेहतर होने की संभावना बनती है। इस साल अगर आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका विछोह हो सकता है, उनके जीवन और आयु पे संकट आ सकता है। एक ये नकारात्मक बात इस साल में दिख रही है। अन्यथा कन्या वाले रिश्ते बनाएंगे, रिश्ते बचाएंगे, पुराने रिश्ते जुड़ेंगे, जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी। रिश्तों के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले रिश्तों के मामले में ठीक माने जाते हैं। ज्यादातर रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन थोड़े लापरवाह होने की वजह से रिश्ते इनके आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं बन पाते हैं। अगर हम साल 2026 में तुला को समझना चाहें, इस साल आपके रिश्तों की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे काम रिश्तों के मामले में आपके अटके हुए थे, इस साल वो काम आपके पूरे होंगे। संतान और जीवन साथी का सहयोग तुला वालों के साथ बना रहेगा। जीवन साथी के साथ जो रिश्तों को लेकर के मनमुटाव था, जो डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस दूर होंगे। जीवन साथी के साथ चीजें बेहतर होंगी। तुला राशि वालों के जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत के योग बन रहे हैं। जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है और ये संबंध लंबा चलेगा। ये संबंध आपके साथ जीवन में बना रहेगा और आपका साथ निभाएगा। बहुत दिनों से तुला वाले विवाह की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं विवाह हो जाए, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं। लड़का भी फाइनल है, लड़की भी फाइनल है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो इस साल आपके विवाह की संभावना भी बनती है। तो तुला वाले अगर अविवाहित हैं, इस साल कोशिश करके देखें, उनका विवाह अवश्य होगा, अवश्य होने की संभावना बनती है। तो तुला वालों को बहुत मुश्किल नहीं है, रिश्ते आपके बेहतर होंगे, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, ये सब अच्छी होगी। अविवाहित हैं तो विवाह होगा, जीवन में नए रिश्ते बनेंगे, दोस्त बनेंगे और ये जीवन में आगे आपका साथ निभाएंगे। तो आपके लिए कुल मिला के साल 2026
रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में, जीवन के मामले में अच्छे संकेत दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? तुला राशि के लोग अपने रिश्ते के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करेंगे। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। सामान्यतः वृश्चिक राशि वाले प्रेम में असफल होते हैं। और वृश्चिक की प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रेम में पड़े, किसी रिश्ते में पड़े और वो टूटा तो ये बदला जरूर लेंगे। बड़ी रिवेंजफुल राशि है। आप इनको परेशान मत करिए, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको भावनात्मक, मानसिक कैसा भी कष्ट पहुंचाया तो ये भूलेंगे नहीं। 100 साल बाद भी सही, बदला जरूर लेंगे, क्योंकि वृश्चिक बड़ी रिवेंजफुल राशि है। और वृश्चिक वालों के साथ अच्छी बात यह है कि बड़े ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं। जब दूसरे इनको धोखा देते हैं, छोड़ के जाते हैं, तब वृश्चिक राशि अटैकिंग मोड में आ जाती है। अब साल 2026 वृश्चिक के लिए कैसा रहेगा? देखिए, साल 2026 में जीवन में रिश्तों का ध्यान रखना होगा। साल 2026 में रिश्ते आपके बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर से जो रिश्ते बड़े करीबी हैं वो दूर जा सकते हैं। नज़दीकी रिश्तों के बिगड़ने की संभावना आपके लिए बन रही है। हमेशा याद रखिए, संतान को लेकर दिक्कतें ज़्यादा हैं। संतान के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, संतान से दूरियां हो सकती हैं और संतान के साथ विचारों को लेकर बेवजह की अशांति फैल सकती है। और माता को लेकर भी इस साल दिक्कतें हैं। यानी संतान के रिश्ते, माता के रिश्ते और माता का स्वास्थ्य, ये आपके कष्ट का कारण इस साल बन सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो साल के मध्य में आपका विवाह हो सकता है। ये एक राहत की बात जरूर है। वृश्चिक वाले नजदीकी रिश्तों को लेकर सावधान रहें। वहां धोखा भी मिल सकता है, वहां टूटन भी आ सकती है। और संतान पक्ष को लेकर, मातृ पक्ष को लेकर बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ये रिश्ते आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये रिश्ते अगर टूटेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? एक सफेद स्फटिक की माला गंगा जल से धो करके शुक्रवार को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि रिश्ते निभाने वाली राशि है और अपनी तरफ से रिश्तों को बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इनके जीवन में ऐसे आते हैं जो इनको झटका भी देते हैं और निकल भी लेते हैं रिश्ते तोड़ करके। तो इसीलिए अक्सर धनु वालों को अकेले चलना पड़ता है। हालांकि इनकी तरफ से ज़्यादा दोष कभी नहीं होता। रिश्तों को निभाने में, रिश्तों को चलाने में बड़ा विश्वास रखते हैं और बड़ी कोशिश भी करते हैं। धनु वालों के रिश्तों का पार्ट अमूमन अच्छा माना जाता है। अब 2026 धनु वालों के लिए कैसा रहेगा? ये साल रिश्तों के लिए मध्यम है, एवरेज दिखाई दे रहा है। बहुत बुरा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। और जैसा आपको बताया कि सूर्य का साल है तो बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटेंगे और धनु पर शनि की ढैया भी चल रही है तो बहुत नज़दीकी रिश्ते आपके टूट सकते हैं। जो रिश्ते आपको सपोर्ट करते थे उसमें दिक्कत आ सकती है और वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा हो सकती है। बात झगड़े झंझट तक पहुंच सकती है।
ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव हो, आपके स्थान में कोई परिवर्तन हो और उस चक्कर में इस साल आपको परिवार से दूर रहना पड़े, काफी दूर जाना पड़े। साल के अंत में संतान प्राप्ति के और विवाह होने के योग आपके लिए बन सकते हैं और जिन रिश्तों को लेकर आप इस साल में तकलीफ में रहेंगे वो साल के अंत तक आते आते ठीक हो जाएंगे। धनु वालों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई आपको क्रोध भी बहुत आता है, तो थोड़ी शांति रखिएगा। आप वेट करिएगा, जो रिश्ते टूटे हैं या बिखरे हैं वो लौट कर आपके पास जरूर आएंगे और जल्दी आएंगे। इस साल आना ही है उनको, लेकिन आप शांति रखिएगा। बेवजह झगड़ा करके रिश्तों में उपद्रव मत करिएगा। पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र को पूरे साल रोज शाम को 108 बार पढ़ें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि। मकर वाले रिश्तों के मामले में ठीक भी होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं, क्योंकि इनको अच्छे रिश्ते मिलते हैं जीवन में और इसी वजह से रिश्तों का मामला इनका कुल मिला जुला के जिंदगी में ठीक रहता है। बहुत परेशानियां नहीं होती। हालांकि मकर वाले एक समय के बाद खुद ही लोगों से दूर हो जाते हैं। उनको जहां लगता है कि भाई ये फालतू मेरा समय बर्बाद कर रहा है, मेरे पैसे मेरे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो खुद ही धीरे धीरे बैकआउट कर लेते हैं, खुद ही धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। अब साल 2026 मकर वालों के लिए कैसा है? देखिए, 7.5 के लंबे प्रभाव से गुजर के बाहर निकले हैं आप, और रिश्तों में कैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लोग कैसे दूर हो सकते हैं, पिछले समय में आपने खूब झेला है। साल 2026 आपके रिश्तों के लिए, आपके मन के लिए, दोनों के लिए बेहतर है। आपके रिश्ते और आपके मन दोनों बेहतर होंगे। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें, मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम, रिश्तों की समस्या सुलझेगी। जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर थे वो पास आ जाएंगे, या जिनमें मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी वो मुकदमेबाजी समाप्त होने जैसी नौबत बन जाएगी। यानी टूटते हुए रिश्ते भी आपके बच सकते हैं। विवाह और संतान प्राप्ति के लिए इस साल में प्रयास किया जा सकता है, और इस साल अगर प्रयास किया जाए वर्ष के मध्य समय में तो निश्चित रूप से मकर वालों को लाभ की संभावना बनती है। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। जीवन में किसी पुरुष का स्त्री का प्रवेश हो सकता है। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ, अफेयर की शुरुआत हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में मधुरता आएगी, और जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, जो बहुत दिन से खोज रहे थे, वो आपको इस साल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मकर वालों के लिए रिश्ते, विवाह, संतान का हाल बढ़िया है। मकर वालों को सिर्फ इतना कहेंगे कि जो रिश्ते दूर जा रहे हैं उनको इस साल बचाने और संभालने की कोशिश करें, बहुत अच्छा होगा। पूरे साल भर भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें, रोज सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ वाले रिश्तों के मामले में बहुत भाग्यवान नहीं होते। अमूमन कुंभ वालों को लव अफेयर जल्दी हो जाता है, जीवन में जल्दी प्रेम की शुरुआत होती है, लेकिन वो असफल होता है। और कुंभ वालों का वैवाहिक जीवन में कुछ खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुंभ वालों का जो मेंटल लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो काफ़ी हाई होता है, और उस वजह से जल्दी उनका तालमेल किसी के साथ बैठता नहीं है। तो मेंटली रिश्ते होने के बावजूद ये मेंटली अकेलापन महसूस करते हैं। अगर 2026 की बात करें कुंभ वालों के लिए,
तो इस साल आपको रिश्तों की काफी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां, पति पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की, बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। उनके स्वास्थ्य को देखना, उनके जीवन को देखना, उनकी आर्थिक स्थिति को देखना, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी होंगी। और कुंभ वाले नॉर्मली जिम्मेदारी निभाते हैं तो आप भी निभाएंगे। आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, क्योंकि 7.5 आपकी उतर रही है और उतरती हुई 7.5 सबसे ज्यादा सेपरेशन करवाती है। इसलिए वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य रखिए। बेवजह के वाद विवाद और तनाव से बचिएगा। शांति बना के चलिए, नहीं तो टूटने की भयंकर स्थिति बन सकती है। अपने पिता के साथ रिश्तों का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बेवजह प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई समस्या आती है तो शांति बनाए रखिएगा। आपके जीवन के जो पुराने लोग थे, आपके पुराने मित्र, आपके सगे संबंधी जो बड़े दूर हो गए थे, समय के हिसाब से वो आपके साथ मिलेंगे और इस समय आपके साथ जुड़ेंगे। अगर विवाह करना चाहते हैं, कुंभ राशि है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो साल के आरंभ में ही प्रयास करिएगा, जनवरी से अप्रैल के बीच में। उसके बाद विवाह तय तो हो सकता है, लेकिन होना फिर विवाह मुश्किल होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और पूरे साल भर हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। नॉर्मली मीन राशि के लोग रिश्तों को निभाते हैं। धीर गंभीर राशि है, अपनी तरफ से प्रयास करती है कि रिश्ते बेहतर रहें और बेहतर चलें। साल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, मीन पर 7.5 का मध्य चरण है। 7.5 का रिश्तों पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव या तो कुंभ के लिए है या तो मीन के लिए है। रिश्तों के मामले में और प्रेम संबंधों में कठिनाई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते इस साल टूटने की नौबत आएगी। बहुत सारे अपने लोग आपसे दूर होंगे तमाम कारणों की वजह से। इसलिए रिश्तों का और प्रेम संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है मीन वालों का, तो स्वाभाविक बात है पुराने रिश्ते छूटेंगे, पुराने लोग छूटेंगे, रिश्तों में दूरियां आएंगी। और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है ना, तो ये शांति से चुपचाप धैर्य साध कर बैठ जाएंगे, कोई एफर्ट नहीं करेंगे। रिश्तों में दूरियां दिख रही हैं। स्थान परिवर्तन तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन दूरियां दिखती हैं और जो आपके बड़े करीबी लोग हैं उनसे दूरियां होने पे थोड़ी मुश्किलें आपको हो सकती हैं। इस साल रिश्तों की और परिवार की जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी। परिवार में प्रेशर बहुत है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, उनकी देखभाल, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, ऐसे तमाम प्रेशर आपके ऊपर रहेंगे और ये तमाम जिम्मेदारियां मीन वाले उठाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो साल 2026 के मध्य में विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग आरंभ होते हैं। साल 2026 के मध्य में आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मीन वालों को मैं समझा दूं कि जीवन का चक्र है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है। उसके लिए बहुत इमोशनल मत होइए, बहुत परेशान मत होइए। जिंदगी में आगे बढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। ये पूरा साल आपके लिए बेहतर रहे, भावनात्मक,
मानसिक रूप से, रिश्तों के रूप से पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो वर्ष 2026 आपके रिश्तों के लिए, आपके प्रेम के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।